ये वीडियो उन भाई के लिए है जिनका दाखिल खारिज आवेदन किया था, लेकिन उसका आवेदन रिजेक्ट हो गया है। अब वो चिंता में पड़ा हुआ है कि मेरा तो दाखिल खारिज के लिए जो आवेदन गया था वो रिजेक्ट हो गया है, तो अब हमको क्या करना है। उस दाखिल खारिज को आवेदन को लेकर के वो काफ़ी चिंतित है। अब उनको चिंतित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब बिहार सरकार के द्वारा एक नया इन्फॉर्मेशन लागू कर दिया है। अगर आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाता है तो आप किन किन स्टेप को फॉलो करेंगे, तब जाकर के आपका दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूरी होगी। इन सभी बातों को हम विस्तार पूर्वक इस वीडियो में बताने वाले हैं, और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अभी तक इस यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब आप लोगों को ज़्यादा झंझट लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने अपनी ज़मीन की दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिए हैं और आपका आवेदन रिजेक्ट हो गया है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको आगे क्या करना है, उन सभी बातों को इस वीडियो के माध्यम से हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। और आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के सहारे अगर आप जो भी स्टेप हम बताएंगे वो स्टेप फॉलो कर लेते हैं, तो आपका जो है दाखिल खारिज जो है सक्सेसफुल हो जाएगा, यानी आपका रिजेक्ट जो हुआ था वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो देखिए, इसके लिए बहुत लंबी प्रक्रिया है, लेकिन आप इतना करिए, फ़िलहाल इस वीडियो के सहारे आप ये काम करिए। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक पहले देखिए, तब उसके बाद आप हमें कमेंट करके कमेंट कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर कोई भी आवेदन जब आप करते हैं तो रिजेक्ट क्यों होता है। जी हाँ सर, रिजेक्ट क्यों होता है, इन बातों पे हम पहले चर्चा करते हैं। तो देखिए, जब भी आप कोई भी केवाला का ऑनलाइन एप्लीकेशन देते हैं दाखिल खारिज के लिए, तो उसमें होता क्या है कि आप जिस व्यक्ति से ज़मीन खरीदे हैं उसका ज़मीन नेट पर उपलब्ध नहीं रहता है। किस पे? नेट पर उपलब्ध नहीं रहता है। और आप वो जो केवाला हुआ है, जो केवाला आप खरीदे हैं, किए हैं अपने नाम से, जब वो आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन देते हैं तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। तो इसका मेन वजह यहाँ पे हम देखने के हमें क्या मिला कि जो ज़मीन हम खरीदे हैं उसका नेट पर अपडेट नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको करना क्या है, आगे से ध्यान रखना है कि जो भी केवाला आप दाखिल खारिज के लिए दे रहे हैं तो पहले आप चेक कर लीजिए कि वो आपका खाता और जाकर के खेसरा रकबा सब कुछ नेट पर अपडेट है। जिस व्यक्ति से आप खरीदे हैं उस व्यक्ति के नाम से अगर वो सब अपडेट है तो आप अपडेट कर लीजिए। लेकिन आपको बता दें, उन भाई सब के लिए जिन्होंने ये सब बिना जांच किए हुए दाखिल खारिज के लिए अपना जो है आवेदन दे दिया था, लेकिन उनका आवेदन जो है रिजेक्ट हो गया है। अब उसे करना क्या है, तो अब देखिए हम आपको बताएं तो आप इसके लिए 2 स्टेप उठा सकते हैं। आपको जो रिजेक्ट वाला फॉर्म मिला है, यानी कि नेट से आप निकालेंगे ये रिजेक्ट वाला फॉर्म, और जाकर के इस फॉर्म को जो है आप निकाल करके वकील से हाफिड डिपिर बना करके आपको फिर सीओ के पास जाना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले ये हाफिड डिपिर कहाँ बनेगा, तो ये आपको जो है कोई वैलिड वकील जो होता है उनके पास से जा कर के ये आपको बनाना होता है। जब ये आप हाफिड डिपिर बनवा लेते हैं तो आपको उसके बेस पर जा कर के, मतलब जो है अपर समाहर्ता में जाकर के एक केस फाइल करना पड़ता है। वहाँ से जब आपको अप्रूवल मिलता है तो आप जो है सीओ के पास आकर के उसको देंगे प्रूफ के तौर पे, तब जाकर के आपका दाखिल खारिज आवेदन मतलब जो है एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और आपका दाखिल खारिज सक्सेसफुल कर दिया जाएगा। लेकिन अब समस्या यहाँ पे आ जाती है कि जो भाई दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर दिया है लेकिन उसका आवेदन जो है रिजेक्ट हो गया है, तो अब उनको क्या करना होगा। तो देखिए, उनको करना क्या है, सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र में आएंगे या फिर अपना मोबाइल जो चलाते हैं उसमें कोई एक ब्राउज़र आएंगे। वहाँ पे आप इस तरह से एक इंटरफेस मिलेगा आपको, और जाकर के यहाँ पे सर्च करना होगा। तो इस पे सर्च क्या करना होगा, देख लीजिए यहाँ पे बिहार भूमि हम सर्च करेंगे। जैसे ही बिहार भूमि हम सर्च करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। तो आपको हम बताएं, ये पहला वाला जो वेबसाइट है इसको नहीं छूना है, फिर हम आगे चलेंगे इसी तरह से। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला वेबसाइट आपको यहाँ पे देख रहा है, थे गेटवे टू रेवेन्यू बिहार, इस पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए इसी पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा हमारे सामने। तो अब हमको करना क्या है, इसको बंद कर देना है। फिर इसी तरह से हम यहाँ पे आ जाएंगे। अब आप यहाँ पे
देखेंगे कि आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अब आपको करना क्या है कि आपको एक शिकायत दायर करना होगा, यानी कि आपका जो आवेदन रिजेक्ट हो गया है उस संबंध में आपको एक एप्लीकेशन दायर करना होगा। तो चलिए यहाँ पे हम एप्लीकेशन का बारे में आपको सब कुछ बताते हैं। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, ये वाला जन शिकायत पोर्टल है, इस पे अपना जो है आप क्लिक करेंगे। चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जैसे ही आप देखेंगे ये इंटरफेस आएगा तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, ये शिकायत की स्थिति और जाकर के ऑफिस लॉगिन। तो यहाँ पे दो स्थिति आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो आपको करना क्या है, आपने तो शिकायत अभी तक दर्ज नहीं कराया है और जाकर के ना तो आप ऑफिसर हैं कि आप लॉगिन करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस पोर्टल पे आने से पहले यहाँ दो ऑप्शन मिल जाएगा, एक लॉगिन वाला और जाकर के एक रजिस्टर वाला। अगर आप पहली बार इस पोर्टल पर आते हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा और तब जाकर के आपको लॉगिन करने का ऑप्शन आपके लिए खुलेगा। इस पर हम पहले ही जो है रजिस्टर कर चुके हैं और जाकर के यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे। तो उसके लिए हमको यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन जो है इस पे यहाँ पे लिखना होगा पंजीकृत मोबाइल नंबर। तो चलिए हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देते हैं। जैसे ही मोबाइल नंबर डालें तो उसके बाद यहाँ पे जो ये कैप्चा है इस कैप्चा को हमको भरना होगा। जैसा जैसा लिखा हुआ है उसी तरह से हमको यहाँ पे भरना होता है। जैसे हम इसको भर करके क्लिक करेंगे ये वाला लॉगिन पर तो हमारा प्रोसेस होगा। हमारा मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा है, उस OTP को हम यहाँ पे दर्ज करेंगे और जा कर के तो देखिए यहाँ पे हम जो है OTP डाल देते हैं 500769, ये है OTP और जाकर के इसको हम कन्फर्म करेंगे। जैसे ही कन्फर्म करेंगे तो हम आ जाएंगे इसका मतलब जो है वेबसाइट पर। यहाँ पे आ गए तो मेरा जो रजिस्टर किए थे वहाँ से ये सब कुछ आ चुका है। ईमेल आईडी आया, मोबाइल नंबर, पता और जाकर के राज्य या फिर ज़िला या और पूर्णिया यानी क्या पिन कोड मेरा सामने आ गया है। अब यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है कि इस तरह से यहाँ पे किया हुआ है। तो अब आपको करना क्या है, ये वाला ऑप्शन जो है इस पर क्लिक करना है। तो चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आ जाता है, एक है ऑनलाइन सेवा से संबंधित, दूसरा है अन्य और तीसरा है राजस्व महाअभियान। यानी कि हमारे सामने तीन ऑप्शन आ गए हैं। तो हमको पहला ही ऑप्शन पे क्लिक करके ही रखना है। तो चलिए हम इस पे प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आपका जो है फॉर्म खुल करके आ गया है। अब यहाँ आप अपना शिकायत दर्ज करेंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, देख लीजिए यहाँ पे अपना यहाँ पे सेवा का नाम चुनेंगे, ज़िला चुनेंगे, अंचल चुनेंगे। उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया आपको करना है। तो चलिए हम यहाँ पे कौन सी सेवा के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए हम जो ये एप्लीकेशन डाल रहे हैं किसके लिए, तो दाखिल खारिज जो आवेदन किए थे वो मेरा रिजेक्ट हो गया है। तो उस संबंध में हमको यहाँ पे दाखिल खारिज के लिए ही ये जो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है पहला वाला ऑप्शन, इसी पे क्लिक करना होगा। तो चलिए इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद हम ज़िला चुनेंगे, कौन सा ज़िला से हैं आप, जो सा ज़िला से हैं वो आप ज़िला चुनेंगे। उसके बाद अंचल आपका जो है वो आप चुनेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम ये सब चुन लिए हैं। उसके बाद यहाँ से हमको आगे बढ़ने की स्थिति में क्या कह रहा है, देखिए क्या आपने ऑनलाइन आवेदन किया है। जी, अगर आपने ऑनलाइन आवेदन किया है तो आप यहाँ पे हाँ करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे आपको आ जाता है क्या, क्या आपको दाखिल खारिज वाद संख्या मिला है। दाखिल खारिज वाद संख्या तब मिलता है जब आपका जो है मोटेशन अप्रूवल हो जाती है। तो अब यहाँ पे आपको नहीं करना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग नहीं करते हैं और जा कर के हम इस पे नो पे क्लिक कर दिए। अब फिर यहाँ पे अब देखिए कह रहा है क्या कि अपना अस्थाई टोकन नंबर दर्ज करें। ये आप कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आगे बढ़ने पर क्लिक करना है। जैसे ही आप आगे बढ़ने पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे इस तरह का पॉपअप आ जाएगा। तो अब इसको कुछ नहीं करना है, रहने देना है, इसको यहाँ से फिर कट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो है समस्या, आप जिस समस्या से जूझ रहे हैं 1000 शब्द में देकर अपना जो है समस्या के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप अपना नाम, पूरा पता और जा कर के
खाता, खेसरा, केवाला नंबर सब कुछ डाल करके यहाँ पे अपनी समस्या के बारे में बताएंगे कि हमने जो आवेदन दिया था मेरा आवेदन रिजेक्ट हो गया है। तो उन सभी बातों का आप उल्लेख करेंगे। उसके बाद आप इस तरह से स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करके ऊपर जाएंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा इसको। क्या इस संदर्भ में आपके द्वारा इस पोर्टल के माध्यम से पूर्व में शिकायत दर्ज की गई है? यानी कि इस पोर्टल के माध्यम से आपने कभी शिकायत किसी प्रकार की दर्ज किया है? हाँ तो इसमें हाँ लगाएंगे, नहीं तो इसमें ना ही रहने देंगे। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं किसी अन्य माध्यम से किए गए शिकायत का विवरण विकल्प दर्ज करें। अगर आपने ऑफ़लाइन भी अगर आवेदन किया है तो उसका सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे भरना होगा। तो अब आपको यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए अब आपको करना क्या है, यहाँ इस से संबंधित दस्तावेज़ अपलोड करें। यानी कि जो आप आवेदन दे रहे हैं आपको लिखित में एक स्वघोषणा पत्र देना होगा, साथ ही साथ अपना केवाला का जो रिजेक्ट वाला फॉर्म निकाले हैं वो और केवाला सब कुछ जो है आपको एक PDF फाइल बना करके 200 यानी कि PDF फाइल बना करके 2 MB में बनाना है और जा कर के उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद आवेदन सबमिट करें और जैसे ही आप ये काम कर देते हैं आपका आवेदन सबमिट हो जाता है। तो इस पर जो है आगे कार्रवाई की प्रक्रिया जारी हो जाएगी। आपका आवेदन आप समय पर देख सकते हैं कि आप जो आवेदन किए थे दाखिल खारिज का रिजेक्ट जो हुआ था उसकी क्या स्थिति है। जब आपकी स्थिति कंप्लीट कर ली जाएगी तो आपको यहाँ पे सक्सेसफुल दिखा दिया जाएगा। तो हम उम्मीद करेंगे इस तरह से आप एक बार अपना दाखिल खारिज जो हुआ था उसका रिजेक्शन को लेकर के यहाँ पे आप फॉर्म भर करके अप्लाई कर दें। हो सकता है कि आपका आवेदन मतलब एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित हुई होगी। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नया वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।